हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल सार्थक एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर हाजिर हूं हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज के इस टॉपिक में जो है हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस सेट में होंगे तो आप देखते होंगे कि इस टॉपिक से हमेशा किसी न किसी सेट में प्रश्न जरूर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ जो है इसमें 12 अनुसूची है। ठीक है, बेसिक सबसे बात यह है कि इसमें 12 अनुसूची है और जो है सभी अनुसूचियाँ अपने आप में देश के किसी न किसी मुद्दे से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहली अनुसूची की। तो पहली अनुसूची में जो है वो संघ एवं राज्य के क्षेत्र का उल्लेख है, यानी कि प्रथम अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो उसमें आप पढ़े होंगे कि जो भारत जो है वो यूनियन स्टेट है, यानी कि राज्यों का संघ है। ठीक है, तो उस प्रकार से इसमें दिया गया कि संघ एवं राज्य का क्षेत्र का उल्लेख है इसमें। ठीक है, दूसरी अनुसूची कह रहा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वर्णन, यानी कि देश के जितने भी तमाम पदाधिकारी या अधिकारी कहें उनको, जो बड़े अधिकारी हैं, उन सभी के वेतन का वर्णन है किस अनुसूची में, तो ये है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तो पहले में संघ क्षेत्र एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है और दूसरे में जो है वो वेतन का उल्लेख है देश के सभी पदाधिकारियों के। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, बात करते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में। तो तीसरी अनुसूची में जो है वो शपथ का उल्लेख है, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के मेंबर जो हैं या फिर मंत्रीगण हैं जो भी हैं, इनके शपथ ग्रहण का उल्लेख जो है वो किस अनुसूची में है, तो ये तीसरी अनुसूची में है। यानी कि ध्यान रखिएगा, तीन यानी कि तीन हो गया शपथ। कोई भी चीज़ को याद करने का एक कोरिलेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि तीन हो गया, तीन वर्ड हो गया, उसमें शपथ में भी तीन है, तो ये ध्यान रखिएगा 3 से 3, यानी कि शपथ जो है वो किस में है, तीसरी अनुसूची में है। उसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग चौथी अनुसूची के बारे में। तो चौथी अनुसूची जो है वो सभी राज्यों के राज्यसभा के सीटों का वर्णन करती है, यानी कि देश के जितने भी वर्तमान में मान लीजिए कि 28 राज्य है, तो 28 राज्यों के में राज्यसभा के सीटों का वर्णन किस अनुसूची में है, तो ये चौथी अनुसूची में। देश में सबसे अधिक जो है वो राज्यसभा की सीट जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद में जो है उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में 31 सीट है। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर बीपीएससी में भी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बिहार में राज्यसभा की सीटों में कितनी संख्या, तो बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 16 है। इसको भी ध्यान में रखना है हम लोग को। उसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग पाँचवीं अनुसूची की। तो पाँचवीं अनुसूची जो है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों के या अनुसूचित जातियों के प्रशासन का वर्णन है, यानी कि पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत जो है वो अनुसूचित जनजाति जो हैं और उनके जो अनुसूचित जनजातियों के विशेष क्षेत्र हैं उन सभी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनके प्रशासन का वर्णन किया गया किस अनुसूची में, तो यह है पाँचवीं अनुसूची में। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग छठी अनुसूची में। तो छठी अनुसूची में जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यानी कि 7 सिस्टर, यानी कि 7 बहनों का जो राज्य कहा जाता है, उनमें 4 राज्य ऐसे हैं जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन सभी क्षेत्रों के जो जनजाति, इन सभी राज्यों के जनजाति जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन का वर्णन है किस अनुसूची में, तो ये छठी अनुसूची में। ठीक है, ध्यान रखना है, छठी अनुसूची में। उसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 जो है वो चीज़ है, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची, यानी कि सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 शब्द को जोड़ा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ संघ यानी कि केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर संघ और राज्य यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। जैसे कि सेना की बात है या फिर शेयर मार्केट की बात हो या वित्त का बात हो, तो ये जो केंद्रीय लेवल का ही काम है और इसके ऊपर जो भी निर्णय लेना होता है वो कौन लेता है, तो केंद्र सरकार ही लेता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए राज्य सरकार की बात की जाए तो उत्पाद शुल्क हो गया, राज्य पुलिस से संबंधित हो गया, तो ये सब पर निर्णय कौन लेता है, तो इस पर राज्य सरकार लेगी। लेकिन समवर्ती सूची में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मतलब मिलकर कानून बनाती है, लेकिन कुछ विषम परिस्थिति अगर हो रही है कहीं, मान लीजिए कोई किसी राज्य और केंद्र में किसी मुद्दे को लेकर विवाद हो गया, तो वहाँ पर जो है वो केंद्र सरकार की ही बात प्रभावी होगी, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा ही बनाए गए कानून जो है वो प्रभावी होगी।
जैसे कि वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे सीए और एनआरसी वाला जो मुद्दा हुआ था, तो उसमें बहुत सारे राज्यों ने उसका विरोध किया था, लेकिन केंद्र सरकार की फैसले लेने के कारण उसमें मतलब उसकी एकात्मकता के साथ सभी राज्यों को उसकी बात को जो है वो मानना पड़ा। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं आपको 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है? तो भाषा का वर्णन है। ध्यान में रखना है, भारत में जो 22 भाषाएं हैं उन सभी का उल्लेख जो है वो किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। उसके बाद चलिए बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची जो है इसमें है भूमि सुधार एवं उससे संबंधित अधिनियम। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम जो है वो है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल, यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। तो उस समय होता ये था कि बहुत सारे दल जो है वो संगठित होकर सरकार बनाते थे। उसमें से किसी सांसद को या फिर किसी राज्यसभा के मतलब सदस्य या फिर जो भी है मतलब उनसे संबंधित उनमें किसी को मन पसंदीदा जो है मंत्री पद नहीं मिला या फिर कोई बात विवाद हो गया, तो वो लोग क्या करते थे कि दूसरे पार्टी में शामिल होकर और सरकार को गिरा देते थे। तो इन सब चीज़ों पर को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी ने क्या किया कि 52वां संविधान संशोधन 1985 को लागू किया और उन्होंने क्या किया कि एक दल बदल कानून लेकर आए हुए। तो उसमें ये चीज़ को जोड़ा गया कि अगर किसी पार्टी में कुछ सदस्य अगर कोई चाहते हैं कि मतलब हमको दूसरे पार्टी में शामिल होना है, तो पार्टी में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उसके 1/3 यानी कि 1/3 संसद प्रतिनिधि जो हैं वो चाहेंगे तभी जाके वो दूसरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो उनकी मान्यता मतलब बची रहेगी। और नहीं तो अगर कोई एक व्यक्ति अगर चाहता है कि हम दूसरे पार्टी में शामिल होकर अगर सरकार को क्षतिग्रस्त करें यानी कि गिरा दें, तो उनकी मान्यता जो है वो स्वतः रद्द हो जाएगी। उसके बाद चलिए तो इसमें जो है दल बदल जो हो गया वो किस में है? 10वीं अनुसूची में 1985 में ये लागू हुआ था। मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दल बदल ये भी पूछ देता है क्वेश्चन कि दल बदल कानून जो है वो कब लागू हुआ था? तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन। उसके बाद चलिए बात करते हैं 11वीं पंचायती राज की। 11वीं अनुसूची में जो है वो पंचायती राज का उल्लेख है। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है वो पंचायती राज का गठन नहीं मतलब उसके क्षेत्र का उल्लेख किया और इसमें विशेष जो भी बातें हैं वो जोड़ी गई, ठीक है। उसी प्रकार से है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में जो है वो नगर पालिका का उल्लेख है। तो नगर पालिका के ये भी 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही इसका उल्लेख है नगर पालिका का। तो एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए पहला अनुसूची में क्या है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में देश के जितने भी तमाम पदाधिकारीगण हैं उन सभी के वेतन का वर्णन है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो शपथ ग्रहण का मतलब देश के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उन सभी के शपथ ग्रहण का जो है वर्णन वो किस अनुसूची में है? वो तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, सभी राज्यों के राज्यसभा की सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति एवं उसके क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। छठी अनुसूची में 4 राज्य है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन सभी के जनजातीय क्षेत्रों के क्या है? प्रशासन का वर्णन है। उसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची के। तो इसमें तीनों सूची का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक उसी प्रकार से चलिए बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो इसमें 22 भाषाएं जो हैं वो देश के उन सभी के भाषाओं का वर्णन है। उसके बाद चलिए बात करते हैं 9वीं की। तो 9वीं में भूमि सुधार संबंधित कानून अधिनियम का वर्णन है। 10वीं 10 से 10 और 10 से दल बदल, ध्यान में रखना है। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है और 12वीं में क्या है? नगर पालिका है। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने के लिए। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके। धन्यवाद।